कि बेली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मोदी ने आगे कहा कि उनका बहुत सम्मान करता हूं। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वो सबसे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ है। जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग सोचते हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए सभी बोल रहे हैं कि मर जा मोदी, मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने के लिए गए हैं, कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खोदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले खड़गे के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान पेपरलेस बजट को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस ने डिजिटल बजट को लेकर अपना विरोध जताया। मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है। बजट सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही रोजगार, आदिवासी नौजवान के साथ विकास पर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने पेसा एक्ट का भी जिक्र किया। विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत 17,500 करोड़ रुपयों से अधिक की मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। रीवा सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल के निर्माण ने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी है। प्रदेश में 2,850 मेगावाट की सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क तथा पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना का विकास किया जा रहा है। देश विदेश से प्रदेश में
15,42,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना, राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीति एवं शासन तंत्र पर निवेशकों को अटूट भरोसे का परिणाम है। बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने अभिभाषण को सत्य से परे बताया। देखिए, सच्चाई से परे है, पूरी तरह से स्तुतिगान कराया गया है और आज प्रदेश की जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार हर वर्ग परेशान है। इनकी ना स्मार्ट सिटी का पता है, सारे निर्माण कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं, सरकार के पास पैसा है नहीं और जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया, बड़ी बड़ी बातें की गई है। आजीविका मिशन में भी बंदरवाट, लूट खसोट चल रहा है, असक्षम आदमी को बिठा के रखा हुआ है। जहां जहां इन्होंने जिन भी बातों का, किसानों का, जिस तरह से नहरों का मेंशन किया है, उनका मेंटेनेंस तक होता नहीं है, समय पे पानी मिलता, बिजली को लेके एक तरफ हम बता रहे हैं कि ऊर्जा सरप्लस में है, बिजली सरप्लस में है, पर यहाँ तो जेल में डालने की कार्रवाई हो रही है। वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन किया। मंत्री विश्वास सारंग ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कटिबद्धता जो विकास और कल्याण के लिए है, उसको परिलक्षित करने वाला यह अभिभाषण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश का विकास चाहती है। अधोसंरचना विकास की बात हो या अधोसंरचना को उपयोग करने वाले मानव मात्र के कल्याण की बात हो, हर स्थान पर हमारी कटिबद्धता को स्थापित करने वाला यह अभिभाषण है। जहां एक और लाडली बहना योजना के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम युवाओं के रोजगार की भी बात कर रहे हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के बाहर का नजारा नाटकीय घटनाओं से भरा हुआ दिखा। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। पुलिस के रोकने पर उन्होंने हल को महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रख दिया। तो वहीं कांग्रेस ने ई बजट का भी विरोध किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ई बजट के साथ ही पारंपरिक बजट भी आए। साल का बजट आप निकाल लीजिए, उसमें क्या आंकड़े थे, कितना बजट एलोकेशन था और उसमें कितना खर्च हुआ, उसका केवल 40% खर्च हुआ। तो ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, ये इनका प्रयास है। ई टैबलेट दे रहे के बाद का ई बजट की बात करें, सही है क्या सर? ई बजट भी होए और साथ साथ जो परंपरागत बजट है उस प्रकार का भी हो। एक महीने की बात की जा रही है, 1 महीने काफी है सर क्या बजट के लिए, बजट सत्र के चर्चा के लिए? और ये तो चाहते नहीं है विधानसभा चले। अब जो जितनी चल जाएगी उतना हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सदन में अपना अभिभाषण दिया। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच विधानसभा की कार्रवाई अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार इस साल पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट लेकर आ रही है। वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की असंभव कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस वापसी के लिए बेताब है। ऐसे में बीजेपी अपने रूठे और पार्टी से बाहर चल रहे नेताओं को मनाने में जुट गई है। बीजेपी से निकाले गए प्रीतम लोधी की फिर से बीजेपी में वापसी हो सकती है। प्रीतम लोधी सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार भी हैं। आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम उमा भारती से मुलाकात की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी के संकेत दिए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी बड़ा दल है, अगर लोगों को लगता है कि मैं पार्टी में रहकर समाज और देश के लिए कुछ कर सकता हूं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको आकर के लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, देश और समाज के लिए हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कुछ निभा सकते हैं, तो उनको कोई मंच अगर लगता है या मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में आकर के कुछ काम करने की उनकी इच्छा जागृत होती है, तो कोई भी ऐसे सब लोगों का स्वागत है। वो आ सकते हैं बूथ लेवल पर भी और बड़े स्तर पर भी। प्रीतम लोधी की बीजेपी में शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तंज कसा है। कहा, प्रीतम सिंह लोधी कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर उछल कूद करते रहते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। प्रीतम लोधी वापस बीजेपी जा रहे हैं,
जाने दो तो बहुत अच्छा है। इनका कोई हैसियत नहीं, इधर से उधर घूमने, बंदर जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी झुक गई। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित बयान दिया था, जिस पर प्रदेश के सियासी गलियारों में जमकर हल्ला मचा था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब चुनावी साल में उनकी वापसी की चर्चा तेज हो गई है। मेरे पे कॉल आए थे और पार्टी के लोगों की बात हुई थी। महाराज सिंधिया जी से बात हुई थी मेरी, शिवराज सिंह जी से बात हुई थी मेरी, और भी नेतागण हैं उनसे बात हुई थी, जैसे भूपेंद्र सिंह जी है उनसे बात हुई थी, अपने नरोत्तम जी है उनसे बात हुई थी। तो मेरे को दिल्ली में बुलवाया गया था। उन्होंने पार्टी के बहाली के लिए मुझसे कहा कि आप पार्टी में आया वापस और पार्टी का काम करें, क्योंकि हम 3 पीढ़ियों से पार्टी का काम कर रहे हैं। जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है। मेरी इच्छा नहीं थी जाने की भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सोच भारतीय जनता पार्टी की रखता हूं मैं क्या ओबीसी SC ST का मैंने फिर एक दिन बाबा साहब के चरणों में जाके मैंने कसम खाई थी कि मैं ओबीसी SC ST का काम करूंगा। अब बात यहाँ आ पड़ी है, राजनीति ने मोड़ लिया। अब मुझसे कहा भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के लिए। अब मैं बगैर जहां से चुनाव लड़ता हूं, शिवपुरी जिले में विधानसभा है पिछोर, उससे मैं चुनाव लड़ता हूं। तो वहां के लोग 25 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे साथ में दुख में सुख में सारा मेरे साथ रहा, मैंने भी उनके दुख सुख में साथ रहा। लेकिन उनने कहा कि बगैर हमारे प्रीतम भैया पार्टी के कहीं भी किसी में नहीं जाना है। तो मेरी भी सोच है ये कि मैं उनके बगैर पूछे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरी सवाल है, आपने तय नहीं किया है, आपने खुद तय नहीं किया है कि आप बीजेपी में जाएंगे। भले बीजेपी ने संकेत दिया आपकी बहाली के, लेकिन आपने जनता पर छोड़ दिया है। जनता अगर कहेगी कि बीजेपी ने किसी और पार्टी के साथ जाना है तो आप उसके साथ जाएंगे? बिल्कुल, जो जनता जिस पार्टी की जनता इशारा करेगी, जिस पार्टी को जनता मुझसे बोलेगी, मैं उस पार्टी में जाऊंगा। तो वहीं बीजेपी में वापसी को लेकर प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि सदस्यता को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में बात हुई है। अब मेरी राजनीति का भविष्य जनता तय करेगी, जनता ही बताएगी कि मुझे किस पार्टी में जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के विज्ञापन के बहाने कांग्रेस पार्टी और सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपमान करने के लिए कुख्यात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इस अधिवेशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। अधिवेशन समाप्त होने के अगले दिन सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव समेत अन्य नेताओं की फोटो लगाई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीते जी जिनका कभी सम्मान नहीं किया, मरने के बाद जिनका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, उन सब नेताओं के फोटो अपने अधिवेशन में लगाए। कांग्रेस ने जिनका अपमान किया, उनके फोटो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगाए गए, उसका उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन के जो विज्ञापन दिए उसमें महात्मा गांधी जी का फोटो लगाया। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाया, जिन्हें चुनाव में हराने का काम कांग्रेस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो लगाई, जिन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दी थी और देश की आजादी के लिए प्रभावशाली रास्ता चुना था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगाई, जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपमानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव की फोटो लगा दी, जबकि कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं होने दिया था। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा गांधी ने अपमानित करते हुए उनके आवास 3 मूर्ति भवन से बाहर कर दिया था। अपमान भरे शब्द थे, ये आपके हिसाब से ज्यादा बड़ा है। आज शास्त्री जी की फोटो लगाते उन्हें शर्म नहीं आती। वहीं सीएम शिवराज के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस के महाधिवेशन पर उठाए सवालों का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हो गया, लेकिन उसका जिन्न अभी से ही निकलना शुरू हो गया है। पहले अधिवेशन में आए अतिथियों को पहनाई माला को लेकर, तो अब कांग्रेस अधिवेशन में विज्ञापन में फोटो लगाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक आयोजित कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में अतिथियों के स्वागत को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के बाद माला पर प्रदेश के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश की सियासी फिजा में एक सवाल खूब उछाला जा रहा है कि क्या सीएम भूपेश बघेल ने अधिवेशन में आए अतिथियों का स्वागत सोने की माला से किया। दरअसल कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल अधिवेशन में शामिल होने आए कांग्रेसी नेताओं का एक माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। ये माला दिखने में सोने की तरह लग रही है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई। भूपेश बघेल जी ने जब कल माला पहनाया तो एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस पर कोई कटाक्ष नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने जब देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को ना तो जनता तवज्जो दे रही है, ना मीडिया तवज्जो दे रही है, तो मीडिया में तवज्जो पाने के लिए ये बहुत छोटी सी हरकत उन्होंने की है। अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका इसी को तो कहते हैं। आप माला पहनाते हैं, अपने आईटी सेल से आप उसका वीडियो बनवा के प्रचार करते हैं और खुद कहते हैं कि भाजपा इसका विरोध कर रहे हैं। अरे बताइए ना, किस भाजपाई नेता ने इसको सोना समझा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी की अफवाह फैलाव सेल बहुत सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे प्रदेश में दूध पिला देती है। ये स्वर्ण भूमि घास से बनी विशेष माला है। ये प्रदेश के माटी पुत्रों द्वारा बनाई गई माला है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक सेल है ना, अफवाह फैलाव, वो सक्रिय रहती है। वो गणेश जी को पूरे देश भर में दूध पिला देती है। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अतिथियों का स्वागत किया। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथों से तैयार की है, छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि की घास से बनी थी। बीजेपी के नेता इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोने की माला से अपने अतिथियों का स्वागत किया है। वो सोने की माला जो माटी पुत्रों ने अपने हाथ से तैयार किया था, वो सोने की माला जो छत्तीसगढ़ की स्वर्ण भूमि के घास से उपजी हुई माला थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा नीचे स्तर पर गिर जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। कांग्रेस अधिवेशन में देश भर से आए पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए पहनाए गए माला को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच चुनावी साल में आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आपको एक अनोखी मैराथन दिखाते हैं जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। बर्फ पर 135 लोगों की मैराथन देखिए। ये मैराथन जम्मू कश्मीर में 0 डिग्री से नीचे तापमान पर हुई। इन सभी लोगों ने करीब 11,000 फीट की ऊंचाई को पार करते हुए मैराथन में अपनी भागीदारी की है। जो स्नो रन जो 25 किलोमीटर जो इन्होंने स्टार्ट किया है, जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो जम्मू के अंदर जो इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनको टैप करने के लिए जो स्टार्ट किया है, तो इसमें जो G20 में तो उसको भी प्रमोट करने के लिए कि हमारा देश उसमें इंक्लूड हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा एक सल्यूट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, क्योंकि हमारी आर्मी ही है जो हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है और अपना अवेयर करती है कि नशों से दूर होकर एक फिजिकल की तरफ अपनी तरफ अपना ध्यान भटकाने के लिए आर्मी ही है जो हमारे अपने इनको बच्चों को लिए ट्रैक के लिए ला रही है। भद्रवाह को इस्टेब्लिश करने के लिए एज अ टूरिज़्म हब 12 मंथ का टूरिज़्म यहाँ होना चाहिए। और ये जो इवेंट्स हैं ये दिखाते हैं पूरी दुनिया को, ये दिखाते हैं कि यहाँ टूरिज़्म 12 मंथ हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास इंतज़ामात हैं और कोई भी आए वो 12 महीने यहाँ एंजॉय कर सकता है। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।